आज से 4,500 साल पहले जमीन से 480 फीट ऊंचा ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जो बहुत ही मिस्टीरियस था। जी हाँ, मैं आपको पिरामिड के बारे में बता रहा हूँ। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। पिरामिड को लेके बहुत से रिसर्च हुए, लेकिन पिरामिड का रहस्य आज भी एक रहस्य बन के रह चुका है। प्राचीन मिस्रवासी इजिप्ट के लोग अपने समय में बहुत से स्ट्रक्चर निर्माण किए थे। दुनिया में बहुत से स्ट्रक्चर थे, लेकिन वो समय के साथ ढह गए। ये पिरामिड आज भी 4,500 साल से वैसे ही खड़ा है। पिरामिड का स्ट्रक्चर, उस जमाने में पिरामिड को बनाने का एडवांस टेक्नोलॉजी, पिरामिड का अंदर का टनल, पिरामिड का अंदर का टेम्परेचर हमेशा एक रहना, आसमान से देखने से इसका परफेक्ट शेप, ये सभी हमें एक मैसेज देती है किसी अद्भुत शक्ति का होने का। क्योंकि उस जमाने में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करना, उस जमाने को तो छोड़ ही दो, आज के जमाने में भी ऐसा परफेक्ट शेप बनाना शायद ही पॉसिबल होगा। तो फिर पिरामिड को इंसानों ने बनाया या किसी दूसरी दुनिया के शक्तियों ने? मेरा मतलब है एलियन ने। एक पिरामिड के अंदर 23,000 लाइमस्टोन पत्थर यूज हुए थे, जिसका वजन था 70,000 किलो तक। ऐसे पत्थरों को परफेक्ट स्क्वायर शेप में काटना और उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव करना उस जमाने में कैसे पॉसिबल हुआ था? क्योंकि तब तो व्हील मतलब पहियों का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ था? और फिर कैसे पिरामिड के हर साइड को 51.5 डिग्री एंगल करके बनाया गया था? ये बहुत ही मिस्टीरियस है। पिरामिड वंडर ऑफ आर्ट, दुनिया का एक अजूबा। ये अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्री को छुपा के रखा है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। टनल इन पिरामिड। पिरामिड में बहुत सारे टनल बने हुए हैं। पहले इन टनलों को पिरामिड का वेंटिलेशन माना जाता था, पर जब रिसर्च टीम ने इन टनलों के अंदर रोबोट को भेजा तो सब हैरान रह गए। इन टनलों के अंदर पत्थर की दीवार जैसा कुछ था और उन पे लॉक जैसा कुछ बना था। फिर रिसर्च टीम ने 8 साल के बाद एक ऐसा एडवांस रोबोट बनाया जो इन दीवारों को ड्रिल करके आगे जा सके। डॉक्टर जाही हवाज और उनके टीम ने ऐसा एक रोबोट ही बनाया और भेजा ताकि वो ड्रिल करके उसके अंदर जा सके। रिसर्च टीम ने कैमरे से जो देखा आज से 4,500 साल पहले वो किसी ने नहीं देखा था। उस दीवार के अंदर और एक दीवार जैसा कुछ बना था। वो रोबोट एक ही तस्वीर क्लिक कर सके, फिर वो भी मिस्टीरियस तरीके से खराब हो गया। पिरामिड के अंदर 3 डिस्कवर चेम्बर है, बेस चेम्बर, क्वीन चेम्बर और किंग चेम्बर। प्राचीन इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है। मरने के बाद इन मम्मी की आत्मा दूर आसमान में चला जाता है। इस वजह से इन टनलों को बनाया गया था। इसे पिरामिड का स्टार शेप थ्योरी कहा जाता है। परफेक्ट पोजीशन ऑफ पिरामिड। आप अगर पिरामिड को सैटेलाइट मैप से देखोगे तो आप जान पाओगे पिरामिड का एक पार्ट नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। बस कुछ ही फर्क है। कुछ रिसर्चर का मानना ये भी है, अगर अर्थ का प्लेट टेक्टोनिक प्लेट कुछ चेंज नहीं होता तो ये परफेक्टली नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता। अमेजिंगली आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि आज जहाँ पिरामिड है वो जगह अर्थ का सेंटर पोजीशन है। उस वक्त ऐसा परफेक्ट पोजीशन पे पिरामिड को बनाना इंसानों से इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस वक्त ये भी डिस्कवर नहीं हुआ था कि अर्थ का शेप गोल है। तब के लोग ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। व्हाई बिल्ड पिरामिड? पिरामिड को क्यों बनाया गया था? उस वक्त लोग ये मानते थे मौत जिंदगी का अंत नहीं है, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। इसलिए मरने के बाद इंसानों की शरीर को लाइनन के एक मटेरियल से लपेट के ममीफिकेशन किया जाता था और मम्मी को पिरामिड के अंदर रख दिया जाता था। लेकिन आज भी किसी पिरामिड से कोई मम्मी नहीं पाया गया। किंग चेम्बर भी खाली था
और क्वीन चेम्बर भी। तो पिरामिड को बनाने का पर्पस क्या था? एक्चुअली ये पिरामिड किसी और पर्पस के लिए बनाया गया था। शायद उस समय एलियन धरती को डिस्कवर किए थे और एलियन धरती पे आए थे और पिरामिड को बनाए थे। ये पिरामिड उनका कोई पावर स्टेशन था और फिर वो दूर आसमान में लौट गए। लेकिन ये बात कितनी सच है ये कोई नहीं जानता। पिरामिड को बनाने का टेक्नोलॉजी। एक पिरामिड को बनाने के लिए 23,000 से भी ज्यादा लाइमस्टोन पत्थर लगे थे। ऐसे पत्थरों को परफेक्ट शेप में काटना इम्पॉसिबल था क्योंकि उस वक्त लोहा का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो फिर कैसे ये पॉसिबल हुआ था? और तो और जमीन से 480 फीट ऊपर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी का यूज करना कैसे पॉसिबल हुआ था? क्योंकि उस जमाने में 70,000 किलो उठाना एक चैलेंज था। हैवी मशीन भी नहीं था जो कि इतनी वजनदार पत्थरों को उठा सके। तो फिर ये कैसे संभव हुआ था? जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया था उन पत्थरों को जब रिसर्च किया गया तो ये पता चला ये पत्थर एक्चुअली पत्थर नहीं है, इन्हें हाथ से बनाया गया था और ऐसे पत्थर केवल पिरामिड में ही यूज हुआ था और ये दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी। बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो भूकंप के बड़े से बड़ा झटका भी सहन कर लेता है। टेम्परेचर हाई होने से पत्थर अपने साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है। बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी इन्हें भी झेल लेता है। ऐसे टेक्नोलॉजी प्राचीन मिस्रवासी के पास कहां से आए थे ये भी एक मिस्ट्री है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ पिरामिड। पिरामिड को एक ऐसी तरह से बनाया गया है कि पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री रहता है। बाहर का टेम्परेचर जितना भी हो लेकिन पिरामिड के अंदर टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री रहता है। ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। रात के समय पिरामिड को देखने से ये पता चलता है आसमान का 3 तारों का एलनीटक, एलनीटम और मिंटा का ये 3 तारों से समांतराल करके पिरामिड को बनाया गया था। ओरायन बेल्ट कॉन्स्टेलेशंस का 3 तारा, इन 3 तारों से पिरामिड का अलाइन होता है। कुछ रिसर्चर ये भी मानते हैं प्राचीन इजिप्ट के लोग तारों को अपना भगवान मानते थे और तारों की परफेक्ट पोजीशन मतलब ओरायन बेल्ट कॉन्स्टेलेशन से समांतराल करके पिरामिड को बनाया गया था। कुछ का मानना ये भी था कि दूर आसमान में दूसरी दुनिया से कोई शक्ति मतलब एलियन आए थे और उन्होंने इजिप्ट के लोगों से मिलकर पिरामिड को बनाए थे क्योंकि तब के जमाने में आसमान के तारों से समांतराल करके ऐसा विशाल पिरामिड बनाना इंसानों से इम्पॉसिबल था। स्ट्रक्चर इन इजिप्ट। आप इजिप्ट जाओगे तो आपको ऐसा ड्राइंग देखने को मिलेगा। पत्थरों में स्पेसशिप एलियन जैसा ड्राइंग स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। आज से पहले दुनिया में जो लोग स्पेसशिप और एलियन देखने का दावा किए हैं वो एलियन और स्पेसशिप का जो स्ट्रक्चर इंडिकेट किए थे वैसा ही स्ट्रक्चर आज से 4,500 साल पहले इजिप्ट में ड्राइंग किया गया था। ऐसा ड्राइंग, ऐसा आकृति जो एलियन को इंडिकेट करता है वैसा ही स्ट्रक्चर इजिप्ट में देखने को मिलेगा। सीक्रेट चेम्बर ऑफ पिरामिड। साल 1879 में एक रात को एक आदमी पिरामिड के पास गुजर रहा था। वो आदमी ने देखा एक जानवर पिरामिड के अंदर छोटे से एक होल में चला गया और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उस होल के अंदर क्या है ये जानने के लिए उस आदमी ने होल के अंदर गया तो खुद को एक सीक्रेट चेम्बर में पाया। इस सीक्रेट चेम्बर के दीवार में ग्रेनाइट पत्थर लगे हुए थे और जिसमें बहुत से सिंबल और अक्षर बने हुए थे। रिसर्च शुरू हुआ तो रिसर्च टीम की नींद उड़ गई क्योंकि इस सीक्रेट चेम्बर में एक बड़ा टॉम मिला जो खाली था। टॉम मतलब जिसमें मम्मी रखा जाता था और वो टॉम एक ग्रेनाइट के सिंगल स्टोन से बना हुआ था। इस सीक्रेट चेम्बर में घुसने का एक ही रास्ता था, वो छोटा सा होल। तो फिर कैसे इतना बड़ा टॉम उस सीक्रेट चेम्बर में आया? दैट इज ए बिग मिस्ट्री।
अभी तक मैं आपको जो बताया उसे ये पता चलता है शायद सालों पहले एलियन अर्थ पे आए थे और वो पिरामिड को बनाए थे किसी खास वजह के लिए और अपने साथ बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी लाए थे। आज भी इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड मौजूद है। प्रेजेंट डे में इजिप्ट के सरकार ने पिरामिड से रिलेटेड सभी रिसर्च को बंद कर दिए हैं क्योंकि पिरामिड आज भी बहुत से मिस्ट्री को अपने अंदर रखे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं चाहते हैं पिरामिड की मिस्ट्री रिवील हो क्योंकि इससे पिरामिड से इंसानों का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।